यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, उसका मुख्य टॉपिक है कि बीएड 2023-25 में जिन छात्र छात्राओं ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसकी परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। एडमिट कार्ड निर्गत होने शुरू हो गए हैं और उसके लिए जो नोडल ऑफिस या यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं, LNMU दरभंगा ने जो कुछ नियमावली जारी किए हैं, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से मुख्य पॉइंट्स हैं जिस पर कि आपको ध्यान देने हैं जिससे कि आपकी परीक्षा अच्छे जा सके। परीक्षा में सम्मिलित होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि परीक्षा संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं, उनको आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे कौन कौन से मुख्य बातें हैं जिस पर कि हम लोग ध्यान रखें तो हमारा परीक्षा सही जाएगा और परीक्षा सही जाने के बाद हमारा सिलेक्शन होगा और फिर हम एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारा यह चैनल हमेशा शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में जो कुछ नई पहल होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बीएड सत्र 2023-25 में जो कुछ नियमावली नोडल ऑफिस LNMU दरभंगा से पारित हुई है उसी पर कुछ डिस्कशन करेंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें जिससे कि शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई जो भी सूचना हो आपके पास सबसे पहले हमारे माध्यम से पहुंच सके, इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आप पुराने हैं तो जो हमारा न्यूज़ है, मैसेज है, संवाद है, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें तो उससे उन्हें भी आप लाभान्वित कर सकते हैं। चलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब हमारे पास मुख्य बातों को जानने की समय हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बीएड परीक्षा में 9 बजे से प्रवेश 10:45 से मिलेगा। प्रवेश जो है 9 बजे से शुरू हो जाएगा और 10:45 में आपको OMR सीट मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि आप समय पर नहीं पहुंचते हैं तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखें और अपनी तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, इस पर हम लोग और भी कुछ विशेष आपको ध्यान आकृष्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीएड परीक्षा में 9 बजे तक आपको प्रवेश कर जानी है। 10:45 में आपको OMR सीट मिल जाएंगे और 11 से 1 2 घंटे की यह परीक्षा होगी। और किन किन बातों का ध्यान आप रखेंगे इस परीक्षा में, उसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जिले में शनिवार को 36 केंद्रों पर, जिले से अभिप्राय यहाँ मुजफ्फरपुर ज़िले की बात हो रही है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि कहा गया कि ज़िले में शनिवार को 36 केंद्रों पर बीएड की प्रवेश परीक्षा होगी। परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसको लेकर परीक्षा के नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर प्रमोद कुमार ने सभी केंद्राधीक्षकों से, ऑब्जर्वर से तथा फ्लाइंग स्क्वाड के साथ गुरुवार को बैठक की थी और बैठक में मिथिला विश्वविद्यालय के से आए 4 ऑब्जर्वर भी शामिल थे। उसमें मीटिंग में प्रोफेसर कुमार ने बताया कि परीक्षा में सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक ही आपको प्रवेश मिल सकेगा। यह ध्यान से आप लोग समझेंगे कि परीक्षा में प्रवेश आपको 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक ही प्रवेश मिल पाएगा। इसके बाद प्रवेश नहीं मिलेगा आपको। 10:45 में OMR सीट और 10:55 बजे जो है कि प्रश्न पत्र दे दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र के पैकेट पर 2 छात्र और 2 अधीक्षक या पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे। हस्ताक्षर के बाद ही इसे खोला जाएगा। परीक्षा के लिए 36 ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। 12 फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए गए हैं और एक टीम में 2 सदस्य होंगे। एक टीम 3 केंद्रों को देखरेख करेगी और एक कमरे में 2 वीक्षकों की तैनाती की जाएगी। यह सभी कुछ नियमावली हैं जो आपकी परीक्षा से संबंधित हैं।
बीएड इंट्रांस से संबंधित है, जो 8 तारीख को आयोजित होने जा रही है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, खास करके इस परीक्षा से जो जुड़े हुए हैं छात्र छात्रा, कि आपको 9 बजे एनी हाउ किसी भी परिस्थिति में आपको अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। 11 से 1 के बीच में 2 घंटे की इसमें परीक्षा होगी। और आगे क्या है उसको बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। बताया कि इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा में सीट प्लान में बदलाव किया गया है। पिछले वर्ष तक परीक्षा हॉल में 12 के गुनज में परीक्षार्थियों को बैठाए जाते थे। इस बार 10 या 20 के गुनज में विद्यार्थियों को बैठाए जाएंगे। प्रश्नों का बंडल 10 या 20 के गुनज के आधार पर ही रहेगा। 10 या गुनज के आधार पर से अभिप्राय यह है कि एक लाइन में 10 स्टूडेंट होंगे, उसके बगल वाले में 10 होंगे, उसके बगल वाले में 10 होंगे, अर्थात बीच में जो बेंचों की संख्या या स्टूडेंट्स के बैठने की जो सीरीज होगी, लगभग 10 छात्र एक लाइन में एक रो में बैठ सकेंगे। और उसी हिसाब से 10, 20, 30, 40, 50, 60 कमरे की क्षमता के अनुसार 10-10 का गुनज के रूप में क्लास में बैठाए जाएंगे। इसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। पहले 12 के गुनज में था, इस बार 10 या 20 के गुनज में बैठाए जा रहे हैं। वहीं डीएम प्रणव कुमार ने भी सभी केंद्र अधीक्षकों के साथ बैठक की। उन्होंने परीक्षा को कदाचार मुक्त कराने का निर्देश दिया है। कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बल की पुख्ता तैनाती की जाएगी। परीक्षा के लिए राजभवन से विशेष ऑब्जर्वर आएंगे। एसडीएम पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों के पास 144 धारा लगा दी गई है। साथ ही साथ 200 मीटर तक लोगों के जमावड़े को रोकने का प्रयास किया गया है। फोटो स्टेट की दुकानों को निगरानी की जाएगी। जैसा कि परीक्षा के दौरान पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गए या क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि सॉल्वर बैठे होते हैं और लेकर के बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो किसी भी तरीके की इस तरीके की यदि शिकायत होने वाली है या होने की संभावना है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इतनी मुस्तैदी से तैयारी विभाग ने कर रखी हुई है। इसलिए कहा गया है कि 200 मीटर तक लोगों के जमावड़े पर रोक होगी और फोटो स्टेट की दुकानों की निगरानी हो जाएगी। अब यहाँ एक चीज़, आप जो भी इसके लिए छात्र छात्राओं ने परीक्षा फॉर्म अप्लाई किया और परीक्षा देने जा रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसीलिए कहा गया है कि 9 बजे तक सेंटर पर पहुंच जाएं, ताकि कहीं यदि भीड़ है, जमावड़ा है और आप दूर हैं तो वहां पर 9 बजे तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपको 10:30 बजे के बाद कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिस कॉलेज में आपकी सेंटर होगी वहाँ आपको 10:30 बजे के बाद प्रवेश ही नहीं दिया जाएगा कि आप आगे कुछ कर पाएंगे। 12,267 छात्राएँ एवं 9,905 छात्र देंगे परीक्षा। यहाँ एक और ही बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि छात्र से ज़्यादा छात्रों की संख्या है। जो आप देख रहे हैं कि 12,267 छात्राएं हैं तथा 9,905 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। इस बार पुनः छात्रों से ज़्यादा संख्या में अप्लाई किया हुआ है। परीक्षा में 22,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें 12,267 छात्राएं हैं और 9,905 छात्र शामिल हैं। महिला व पुरुष के लिए 18 और 19 केंद्र बनाए गए हैं। महिला व पुरुष के लिए 18 केंद्र बनाए गए हैं। अर्थात कुछ ऐसे केंद्र हैं जहां पर केवल पुरुष परीक्षा देंगे परीक्षार्थी, और कुछ ऐसे केंद्र हैं जहां पर केवल महिला परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगी। को-एड की तरह कंबाइंड इसमें नहीं बैठाया जाएगा। 18 पुरुषों के केंद्र हैं तथा 18 महिलाओं के केंद्र हैं। इस बात का भी यहाँ पर जानकारी हम लोगों को मिल रही है। अब और कुछ मुख्य बातें हैं जो परीक्षा हमें कैसे देनी है और इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, जिसको लेकर के मैंने यह वीडियो विशेष करके बनाया है, वह यह है कि परीक्षा आपको कैसे देनी है। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, इसमें बताया गया है कि 36 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं परीक्षा के लिए, जिसमें नोडल अधिकारी ने CS ऑब्जर्वर के साथ में बैठक की है तथा केंद्रों के पास लगाई गई धारा 144 जमावड़े को रोकने के लिए कहा गया है। और जो कुछ मुख्य बातें हैं आपको मैं चलते बताना चाहता हूं, वह बात यह है कि विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड के साथ में लानी है फ़ोटो ID कार्ड। यह विशेष करके आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ क्या है
कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेकर के आनी है। इसका विशेष करके आप ध्यान दीजिएगा। यह जो आपको सूचना दी जा रही है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड के साथ साथ फ़ोटो आईडी कार्ड भी लेकर के आना है। नहीं लेकर के आने पर आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। तो प्रोफेसर प्रमोद कुमार ने बताया कि छात्रों को एडमिट कार्ड के साथ एक फ़ोटो आईडी भी केंद्र पर लेकर आना है। राज्य नोडल पदाधिकारी ने बताया कि प्रवेश पत्र को 2 प्रति में डाउनलोड करनी है। आप जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे वह 2 प्रति में होनी चाहिए। कार्यालय प्रति परीक्षा हॉल में शिक्षक के पास जाना जमा करना अनिवार्य होगा। उसमें से एक जो आपको मिलेगी वह 2 एडमिट कार्ड रहेंगे। एक प्रति आप अपने उस शिक्षक के पास जमा कर देंगे जो आपके क्लासरूम में टीचर रहेंगे। अभिक्षक के तौर पर आप एक उनके पास जमा कर देंगे। तो इस चीज़ का विशेष करके ध्यान दीजिएगा। एक उनके पास जमा कर देंगे। यदि ई प्रवेश पत्र फ़ोटो अंकित नहीं हुआ है तो परीक्षार्थी ई प्रवेश के दोनों ही प्रतियों पर रंगीन फ़ोटो का चिपका करके लाना है। अपनी पहचान के लिए फ़ोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य जो कुछ भी आपके पास हो उसे लेकर के आना है। तथा परीक्षा जो होगी वह आपको 11 बजे से दिन के 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित होगी। तो इस चीज़ को आप बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखेंगे कि हमें क्या करना है। और एक जो मुख्य बात यहाँ है यह भी आप देखिए क्या यहाँ पर बताया गया है कि नीले या काले बॉल पेन से ही भरना होगा OMR शीट। प्रोफेसर मेहता ने बताया कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों केवल नीले या काले रंग के बॉल पेन से सही गोले को गहरे निशान लगा करके भरेंगे। परीक्षार्थियों को दी गई जगह पर शिक्षक की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने होंगे। परीक्षा पर मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं लेकर जाना है। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें। नामांकन के समय इसकी मांग की जाएगी। यानी कि आपके पास जो एडमिट कार्ड है 2 प्रति में निकालनी थी, आपको शुरू में ही बताया जा चुका है। एक प्रति जो आपको वहाँ पर अपने शिक्षक के पास जमा करना है और दूसरी प्रति की जो आपके पास बची हुई है उसे संभाल करके रखें, जिससे कि एडमिशन के समय आपको जिस महाविद्यालय में आपका नामांकन होगा वहाँ पर आपको जमा करना है, अर्थात उस फाइल में लगेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें। नामांकन के समय इसकी मांग की जाएगी। परीक्षार्थी प्रश्न पुस्तिका व OMR शीट पर दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें और उनका अनुपालन करें। तो इस प्रकार से जो आप बीएड के परीक्षार्थी हैं उनके लिए हमारे पास बीएड एंट्रेंस के जो परीक्षार्थी हैं हमारे पास यह जो कुछ महत्वपूर्ण सूचना थी जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूं कि यह जो आज का हमारा जो वीडियो है आप परीक्षार्थियों के लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होगा, जिससे कि आप अपनी प्रतियोगिता परीक्षा में किसी भी तरीके की परेशानी को न झेल सकते हुए आप अच्छे ढंग से परीक्षा दें और सफल होकर के एक शिक्षक बनने की कड़ी में आगे बढ़ें। उम्मीद करता हूं कि हमारा दिया गया आज का यह सलाह, सजेशन, मशवरा आपको बड़ा ही उपयोगी साबित होगा, कारगर साबित होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ इस वीडियो के बाद आने वाली वीडियो के इंतज़ार में रहेंगे, जिससे कि जो भी शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई सूचना होगी मैं आपके पास जब वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच सके। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा अपने भविष्य के प्रति जागरूक रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।